मेहता का उल्टा चश्मा। अरे रबड़ भी पिड़ू को सांप दिख रहा है। छोटी तुम जल्दी से गाड़ी रिपेयर करो, यहाँ से चलते हैं। अरे गड्डी तो मैं रिपेयर कर दूं, पर चाबी तो मिले। मिले मतलब हाँ। और मतलब ये कि जब ये पिड़ू बोला ना सांप सांप, और तो मैं उधर भागा सांप की तरफ, और ये सांप भागे मेरी तरफ, और ठक करके हमारी जब टक्कर हुई तो चाबी उसी चक्कर में गिर गई। मिल गया मिल गया। ठीक है, ये तो बिल्ला है। अरे क्या कर रहे हो? अरे आंखों से हो गया। समझ रहे हो? इस बिल्ले को कीचन समझ रहे हो यार, हद कर रहे हो तुम यार। कल नंबर चेक करा ली। नहीं दिखाई दे रही है। अरे भाई छोटी है, चाबी तो नहीं मिल रही है। हाँ दूर है, फंसते। अरे इससे ज्यादा क्या कोई बुरा फंस सकता है भाई? इतनी रात है, सुनसान सड़क है, हमारे फोन हमारे पास है नहीं, गाड़ी है लेकिन गाड़ी की चाबी नहीं है, जाने को कोई वाहन नहीं है। इन भाई साहब को बीच में ट्यूब सांप नजर आता है, बिल्ला जो है वो कीचड़ नजर आता है। मैं इसीलिए नहीं आ रहा था। और जेठालाल तुम कह रहे थे मैं अंजलि से डरता हूँ, अरे डरने वाली बात नहीं है। ये सब भैया भाई की वजह से हुआ। जेठालाल मैंने क्या किया? आप छींके ना, हम निकल रहे थे तभी आप छींके ना, अब से कौन करवाया? जेठालाल तुम भैया को बीच में मत लाओ। हाँ? क्या होता है ठीक भी, कैसा अंधविश्वास है? थैंक यू, मैं तो क्या थैंक यू? किस बात का थैंक यू भाई? आपने मेरा साइड लिया इसलिए। अरे छोड़ो ना भाई ये फॉर्मेलिटी, थैंक यू। अंग्रेज चले गए, हमारी छाती पे छोड़ के थैंक यू, सॉरी। आधी रात को बीच जंगल में बोल रहे थैंक यू। ओ मेहता साहब, ओ तुसी बिल्कुल भी चिंता ना करो, ओ मैं बिना चाबी के भी गड्डी खोल दूंगा। अच्छा हैं? तो फिर लोग चाबी क्यों ढूंढ रहे थे? अरे भाई, ओ बिना चाबी के जब गड्डी खोलते हैं ना तो गड्डी को थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। ओ मेरे दोस्त की गड्डी है, उसकी गड्डी को नुकसान थोड़ी ना करूंगा। अरे तो ये स्कूटर वाले को कहाँ गाड़ी का सब समझा रहा है भाई? तो फटाफट गाड़ी का दरवाजा खोल और गाड़ी रिपेयर कर छोटे। अभी कर देता। जेठालाल क्या बोल रहे थे वहाँ पे? स्कूटर वाले को क्या समझा रहा है गाड़ी के बारे में? एक दिन गाड़ी लेके दिखाऊंगा। भाड़े से दिक्कत नहीं, एक दिन बोला ना इसलिए पूछे। एक दिन बोला जेठालाल, एक दिन के लिए ऐसे नहीं बोला। जब भी गाड़ी लेगा ना, लोन अगर चाहिए तो बोलना, अपना उधर का वो बैंक मैनेजर पहचान वाला है, कम ब्याज में करा दूंगा लोन। कोई जरूरत नहीं है, पूरा पैसा देके गाड़ी लूंगा। ये भाई पूरा पैसा हो तो भी गाड़ी लोन से ही लेना चाहिए, टैक्स में फायदा होता है। दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, एक काम करते हैं ना, ये गाड़ी ठीक होगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, उतने में कोई गाड़ी रोक के लिफ्ट लेके मैं सोसाइटी में चला जाता हूँ, क्योंकि क्या है अंजलि चिंता कर रही होगी। और अंजलि की बात नहीं है, सोसाइटी में क्या सारे लोग चिंता कर रहे होंगे, तो हम में से अगर कोई जाके उन्हें बता देगा कि भाई हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं, तो उनकी चिंता दूर हो जाएगी, है ना? आप लोग उसके बाद जब भी गाड़ी ठीक हो आराम से आ जाना। हाँ, फिर तो आराम से ढाबे पे खाना खा के भी जा सकते हैं। हाँ, ढाबे पे भी जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, तो भिड़े एक काम करो ना, तुम चले जाओ ना सोसाइटी। हाँ, वैसे भी माधवी चिंता कर रही होगी, मैं जाता हूँ। बस गाड़ी मिलनी चाहिए अभी फटाफट। गाड़ी अगर कोई आ जाए तो। आ रही है गाड़ी, आ रही है गाड़ी। अरे हाँ हाँ हाँ, रुको, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। अरे अरे क्या जमाना आ गया है। अरे हमारे जमाने में इंसान इंसान की मदद करने के लिए क्या नहीं करता था, और यहाँ पे शादी एक लिफ्ट नहीं दे रहा है कोई। ये सब भैया भाई की वजह से हुआ है? मैंने क्या किया? आपकी पर्सनालिटी ऐसे अभावशाली है ना, मेरा मतलब है प्रभावशाली है ना, आपको देख के डर गया, खड़ा नहीं रहा, भाग गया। जेठालाल, मैं तब समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। अभी इतनी सुनसान सड़क पर 4-5 लोग ऐसे खड़े रहेंगे तो कोई भी समझेगा कि चोर और लुटेरे खड़े। खाली तेज। सर मुझे लगता है वो चोर चक्के यहीं कहीं आसपास ही होंगे। अरे कहीं भी रहें, ज्यादा देर तक हमारे हाथ से बच नहीं पाएंगे। सर वो गाड़ी हम सड़क पे छोड़ के हैं, कहीं वो उसे चुरा तो नहीं लेंगे?
अरे किस चोर की ऐसी मजाल है जो पुलिस की गाड़ी पर आंख उठाकर भी देख सके। और जिसने भी ऐसी गलती की, उसकी वो गलती उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। गलती हो गई भाई, एक साथ सब इधर आ गए ना, बहुत बड़ी गलती की हमने। मैंने भिड़े यहाँ आने में गलती नहीं हुई है। हम सब अपना अपना फोन हो अब्दुल की दुकान में भूल गए ना, वो गलती हम कर बैठे। सही बात। क्या फोन साथ में होता तो घर पे बता सकते थे ना, तो उनको भी चिंता नहीं होती थी। सॉरी अंजलि। क्या? नहीं, पता नहीं अंजलि में क्या चल रहा होगा। अरे मेरे कहने का मतलब है, पता नहीं सोसाइटी में क्या चल रहा होगा। आप अंजलि भाभी से इतना डरते क्यों है मेहता साहब? अरे मैं अंजलि से नहीं डरता हूँ जेठालाल, इसमें डरने वाली क्या बात है? और तुम अंजलि का स्वभाव जानते नहीं हो, सुबह दोपहर शाम अगले 8 दिन तक करेला खिलाएगी मुझे। खाया कभी कच्चा करेला खाया? जी मैं क्यों खाऊं? ये तो क्या? ये लोग हमें बिना बताए कहाँ गए होंगे? ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बिना बताए कहीं चले गए हो? हाँ, सबके एक साथ फोन भी बंद है। वेरी स्ट्रेंज। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बाबा। अरे इसमें डरने की क्या बात है, यहीं कहीं गए होंगे। हाँ पर चाचा जी कहाँ गए होंगे? अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ गए होंगे। कहीं वो लोग सोरी भाई के जीप में घूमने तो नहीं गए ना? नहीं नहीं, रोशन की जीप तो गैराज में पड़ी है। अरे देवा, मुझे तो सोच के ही टेंशन हो रहा है। चिंता मत कीजिए। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे तो रोना आ रहा है। अरे ऐसी मायूसी भरी बातें मत करो, थोड़ी राह देखो। अरे यहीं आसपास ही गए होंगे, अभी आ जाएंगे। पता नहीं सब लोग फोन बंद करके कहाँ चले गए होंगे। वो पता नहीं बहू, लेकिन मायूस होने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, किसी ने अब्दुल को फोन किया? नहीं बाबूजी। कोई अब्दुल को तो फोन करो। बराबर है। हाँ, मैं करती हूँ। हाँ। हाँ, क्या हुआ? काय? अब्दुल भाई फोन ही नहीं उठा रहे हैं। नहीं जा रहे। एक बार फिर से कीजिए ना। और एक बार। नहीं उठा रहे। ओहो, अब क्या करेंगे? अरे तुम सब लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे जा जाके कहाँ जाएंगे, यहीं आसपास अपने किसी दोस्त के घर गए होंगे। एक काम करो, उनके सभी दोस्तों को फोन करो। लेकिन चाचा जी, इतनी रात को किसी को फोन करना ठीक रहेगा? हाँ। अरे कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनकी नींद खराब होगी ना। अरे तुम लोगों का यहाँ टेंशन से बुरा हाल है, फोन करो, कोई बात हाँ। अच्छा बहू, तू नटू और बाघा को फोन करके पूछ, उन्हें कुछ बताया है? जी बापूजी। इस वक्त कौन है? अरे बाप रे, सेठानी जी का फोन इस वक्त? हाँ बोलिए सेठानी जी, इतनी रात को क्यों फोन किया? सब ठीक तो है ना? नहीं बगा भाई, वो आपको पता है टप्पू के पापा कहाँ है? आपकी उनसे कुछ बात हुई थी? सेठानी जी, मेरी सेठ जी के साथ अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई। अच्छा, तो उस वक्त वो कहाँ थे? हाँ, सोडा शॉप पे थे। और सेठानी जी, सेठ जी ने मुझे फोन पे ये भी कहा कि इस वक्त मैं दोस्तों के साथ सोडा शॉप पे बैठा हूँ, तो फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत कर। अच्छा, तो रात को टप्पू के पापा कहीं जाने वाले थे, आपको कुछ बताया है? नहीं सेठानी जी, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। ओ अच्छा, नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ सेठानी जी, बात क्या है? बाघा भाई, बात यह है कि टप्पू के पापा कब से सोडा शॉप से घर पर नहीं आए और उनका फोन भी बंद है। सेठानी जी, सेठ जी एकदम मस्त मौला आदमी है, दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए होंगे। माता जी करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा सेठानी जी। फिर भी अगर आपको मेरी या नटू काका की जरूरत पड़े तो एक फोन कर देना, हम चाचा भतीजा तुरंत वहाँ आ जाएंगे। हाँ ठीक है बाघा भाई, थैंक यू। ठीक है सेठानी जी।
क्या हुआ? बागा भाई को भी टप्पू के पापा के बारे में कुछ पता नहीं है। शुक्र है। मैंने भी अय्यर के ऑफिस के सारे फ्रेंड्स को फोन किया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैंने भी इनके सारे दोस्तों से लेकर स्टूडेंट्स तक सबको पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। तो एक साथ कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं है। अब क्या करें चाचा जी? इतनी हद को सबको परेशान करके रखा है, पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। थोड़ी और कितनी देर लगेगी भाई? पिड़ू कितनी देर लगेगी पता नहीं, पर गड्डी जरूर ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसीलिए मैं बोल रहा था कि टैक्सी को रखना चाहिए था। नहीं, अभी तो मुझे भी टेंशन हो रहा है, क्योंकि अभी तक बापूजी को पता चल गया होगा। वो भी चिंता कर रहे होंगे, घर जाते ही मेरे लेफ्ट राइट ले लेंगे। अरे जेठालाल, घर तो पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है चाचा जी के नेतृत्व में सारी लेडीज हमको ढूंढने के लिए सड़क पे निकल गई होंगी। बापूजी, आप कुछ कीजिए ना प्लीज। हाँ चाचा जी, समझ में नहीं आ रहा है ये लोग कहाँ गुम हो गए हैं। अरे वो लोग बच्चे थोड़ी है जो गुम हो जाएंगे। माधवी बेटी, आ जाएंगे वो लोग, आ जाएंगे। चाचा जी, बहनों, आप सब लोग इस वक्त यहाँ पर? अरे वो छोड़, बाकी सब लोग कहाँ है वो बता। हाँ। कौन बाकी सब? अरे बाकी सब लोग मतलब जेठिया, मैतू, सैयर, वो सब कहाँ है? हाँ। मुझे क्या पता। मतलब तू यहाँ सोडा शॉप पे नहीं था सोडा पीने के लिए उन लोग के साथ? नहीं, मैं तो अभी अभी ऑफिस से आ रहा हूँ। अरे देवा, लेकिन बात क्या है, बताइए तो सही। एक मिनट। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उन सबसे फोन पे बात हुई थी, तभी सब यही सोडा शॉप पे ही थे। हाँ तो तभी उन्होंने कुछ बताया था तुझे कि कहीं जाने वाले हो या ऐसा? फोन पे ऐसे कहीं जाने की बात नहीं हुई थी। अभी तक घर नहीं आया बस आप? नहीं, पोपट भाई नहीं आए हैं घर पर। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, वो लोग यहीं आसपास में गए होंगे कहीं टहलने। टहलने गए होंगे तो फोन क्यों बंद रखा है उन्होंने? हाँ एग्जैक्टली। हाँ, और सबके फोन बंद आ रहे। अरे आप तो जानते हैं ना अपने अपने पतियों को। वे मजाक कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे। मस्ती? मस्ती? आधी रात को सब लोग एक साथ गुम हो गए, ऐसी मस्ती होती है? अगर सच में ये लोग ने ऐसी मस्ती की है ना, तो आने दो उन सबको, एक एक की मस्ती निकाल दूंगा। चाचा जी एक काम करते हैं, हम लोग नाके तक देख कर आते हैं। मुझे यकीन है वो हमें रास्ते में मिल जाएंगे। हाँ पर पोपट भाई, जैसे ही आपको वो लोग मिले ना, हमें तुरंत फोन कर देना। हाँ प्लीज। अरे हाँ जरूर जरूर, आइए चाचा। हाँ चाचा। माहौल है, गड्डी में सब कुछ तो ठीक है, तो प्रॉब्लम है किथे? चाचा जी यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। सारे के सारे एक नंबर के बेजवाबदार हो गए, इतने बड़े ढांडे हो गए, लेकिन किसी में अक्ल ही नहीं। यहाँ हम सबको इतनी चिंता हो रही है, लेकिन उनको कुछ पड़ी ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे चाचा जी, जैसे ही मिलेंगे ना सबकी दुनिया हिला दूंगा। ये डिब्बे, भाई तू रहने दे, वो तो तू काम पे था इसलिए, वरना तू भी अभी फोन बंद करके उनके साथ घूम रहा होता। नहीं चाचा जी, मैं अपना फोन बंद रख ही नहीं सकता। क्या है ना, शादी के लिए कभी भी रिश्ता आ सकता है। शादी? इतनी रात को भी शादी? क्यों, शादियाँ रात को भी होती है। तू चुप रहे भाई, तू चल उनको ढूंढता चल। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं उन लोगों की तरह बेजवाबदार नहीं हूँ। हाँ शाबाश शाबाश। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ जिससे मेरी बहनों को टेंशन हो। हाँ शाबाश शाबाश, चल। क्या हुआ चाचा जी, आप रुक क्यों गए? तुझे वो पूंछ दिखाई दे रही है? हाँ, किसकी पूछ होगी? किसकी पूंछ होगी क्या? कुत्ते की पूंछ है। हाँ, तो कुत्ता दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कुत्ता? चाचा जी डरिए मत, सिर्फ कुत्ता है। अरे सिर्फ कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता है, कुत्ता। तो क्या हुआ? वो अकेला है, हम दो हैं। क्या दो बड़ी? वो कोई गुंडा नहीं है, वो कुत्ता है, कुत्ता। बोलो उसे, बोलो, बोलो। कैसे? अरे कैसे क्या?
ये छाता क्या पतंग पकड़ने के लिए रखा है? चाचा जी, मैं अपने छाते से ऐसा काम नहीं करवा सकता। मेरे छाते की अपनी कोई गरिमा है। छाते की गरिमा? नहीं, वो दूसरा क्या है, वो किसी भी जानवर पर वैसे अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, उसे मारना नहीं है, उसे सिर्फ डराना है। डरा, उसे डरा। ठीक है। अरे उसकी आरती क्या उतर रहा है? डरा उसे, ऐसे डरा। अरे चाचा जी, मैं खुद डरा हुआ हूँ। कैसे डरा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो अब क्या करे? अब एक ही रास्ता है, मैं 3 तक गिनता हूँ, 3 गिनते ही एक साथ भाग जाएंगे। एक साथ? कौन, तू, मैं और कुत्ता? अरे हम भागेंगे तो कुत्ता भी भागेगा ना हमारे पीछे। चाचा जी, आप डरिए मत, ऐसा नहीं होगा। आप तैयार हैं? 1, 2, भागो! मेरे लिए रुका। तू 3 बोलने से पहले ही क्यों भाग गया? अरे वो तो इसलिए ताकि उसको पता ना चले कि हम भागने वाले हैं। नहीं, वो तो नहीं मिले, लेकिन जिसे नहीं मिलना चाहिए था वो मिल गया था। कौन? कुत्ता पीछे पड़ गया था। दौड़ा दौड़ा के हालत खराब कर दी हमारी। बाबूजी, आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज जेठिया मैं तो उन सबकी खैर नहीं। का सोडली टॅक्सी? अरे बस ना आता, झाला ते झाला. एकच बात झालून पकडून काय फायदा? अरे यार भाई, क्या कर रहे हैं आप? अभी मैंने क्या किया? अरे क्या किया, क्या ठीक है ना आपने? बोंबला झाली आता गाडी सुरू. क्या बोला? भिड़े बोल रहे आपने ठीक है ना, तो अभी गाड़ी शुरू होने से रही. देखा? अरे मैं ठीक है, इसलिए गाड़ी चालू हुआ। अभी थैंक यू बोला। थैंक यू। भाई मुझे क्या बात है? गाड़ी चालू कर रही अरे गाड़ी मेरे वजह से चालू हुआ। ओए तू की कितना? अरे मैं ठीक है, इसलिए चालू हुआ। और ये रोशन सिंह अरिजीत सिंह सोडी का कमाल है, जिसकी वजह से ये गड्डी चालू हुई है। साइंटिस्ट साहब, रॉकेट चालू करो, गड्डी किससे स्टार्ट कर रहे हो? अब गाड़ी चालू हो ही गई है, तो 10 मिनट ढाबे पे जाके आते हैं। चलो भाई चलो, ढाबे में चलते हैं, लस्सी पीते हैं। अरे नहीं हाथी भाई, अभी ढाबा वाबा रहने दीजिए, काफी लेट हो गया, सब टेंशन में हो गए वहाँ पे। और मेहता साहब, अगर अंजलि भाई को पता चलेगा कि आप ढाबे पे हो के आए तो पता है ना। इसने बोला भाई मुझे ढाबे पे जाना है, मैंने कब कहा मुझे ढाबे पे जाना है? नहीं, हाथी भाई ने जब बोला ना कि ढाबे पे होके आते हैं, तभी आपने कुछ बोला नहीं, आप चुपचाप खड़े थे. इससे जाहिर होता है कि आपका भी ढाबे पे जाने का मन है. नहीं जेठालाल, मेरा कोई मन नहीं है, मेरा ढाबे पे जाने का मन नहीं है। और इसमें अंजलि से डरने वाली क्या बात है? ये बार बार जो आप बोल रहे हैं ना, अंजलि से डरने की क्या बात है, मैं अंजलि से डरने की बात ही नहीं है. उससे ही पता चलता है कि आप अंजलि भाभी से कितना डरते हैं. अरे भाई, मैं अंजलि से नहीं डरता, अंजलि के स्वभाव से डरता हूँ, ठीक है? तो आप ढाबे पे नहीं जाएंगे। हाथी भाई सॉरी। हाँ आदि भाई, और तुम घर चलो, मैं अपने हाथों से बना के आपको अमृतसरी लस्सी पिलाऊंगा। पक्का? पक्का जी पक्का, आ जाओ आ जाओ। चला चला, गणपती बाप्पा सगळे बोलतात लवकर या, लवकर या. अरे तुम सब लोग बैठ गया, मैं किधर बैठेगा? अरे आप पीछे बैठ जाओ. सोडी, गाड़ी में से मीठी मीठी खुशबू आ रही है। हाँ, ओहो, अरे ये तो डब्बा है। डब्बे में क्या है वो देखो। हलवा है। सोडी, लगता है तुम्हारा दोस्त गाड़ी में भूल गया।
और मैंने लगता है अमनजोत पर जाएगी ने शहरी भरा के लिए बनाओगे ये हलवा। अच्छा ढाबा खुद चल गया आपके पास आ गया। तो खा लूं मैं। ओ खाला यार। थैंक यू। अरे ये तो अपनी गाड़ी है। हाँ हाँ साहब हमारी है। अरे गाड़ी, अरे पकड़ो, एक बार गाड़ी, अरे पकड़ो यार, अरे पकड़ो, एक जोड़ो तो पकड़ो, अरे पुलिस की गाड़ी लगा, कहाँ है? अरे पकड़ो कोई, पुलिस की गाड़ी लगे। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पुलिस की गाड़ी चोरी करते हो। तो मेरा हलवे का डिब्बा भी ले गए। हाँ चालू पांडे साहब को पता चलेगा, पता नहीं क्या करेंगे। अरे लेकिन उनको बताना तो पड़ेगा। आसपास की सभी चौकी पर वो अलर्ट जारी कर देंगे और ये चोर पकड़े जाएंगे। कितनी बार बोला है पाटिल की गाड़ी टाइम पर सर्विस पर दिया करो। टाइम पर तनख्वाह मांगने तो आ जाते हो। सॉरी सर। सॉरी सर। ओ भाई जल्दी। जी सर। हाँ बोलो राठौड़। सर चोरी हो गई। चोरी कहाँ? यहाँ हाईवे पे। अरे फोन पर बतिया क्या रहे हो? गाड़ी में बैठो और चोर का पीछा करो। सर वही तो नहीं कर सकते सर। क्या पुलिस होकर चोर का पीछा नहीं कर सकते? इतना आलस? सर वैसे तो कर सकते हैं लेकिन गाड़ी में बैठकर नहीं कर सकते सर। गाड़ी में बैठकर चोरों का पीछा क्यों नहीं कर सकते? गाड़ी क्या वहाँ अचार डालने लेकर गए हो? सर गाड़ी तो चोरी हो गई है। किसकी गाड़ी? जिस गाड़ी में हम लोग आए थे वो गाड़ी चोरी हो गई। MS01I2121। ओह गॉड, वो गाड़ी तो अभी सर्विस होकर आई थी। ये किस चोर की शामत आई है जो मुंबई पुलिस की गाड़ी लेकर भागा है? वही तो जानना है सर। वो लोग 5-6 लोग थे, लगता है बहुत बड़ा गैंग है। तुम लोग अभी कहाँ हो और चोर किस ओर गाड़ी लेकर भागा है? सर हम बिल्लू के ढाबे के पास हैं और वो लोग बड़ी क्रॉसिंग की तरफ गए। ओके गॉट इट। तुम एक काम करो, तुम बगल वाले पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, मैं वहां पर नाकाबंदी करवाता हूँ। ठीक है सर। डू इट। मुंबई पुलिस की गाड़ी चुराने वालों की मैं वो हालत करूंगा कि गाड़ी चुराना तो दूर, गाड़ी में बैठना तक भूल जाएंगे। हेलो हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे ही है। यस सर। कुछ गुंडों ने गाड़ी चोरी कर ली है। किसकी गाड़ी? सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? किसकी गाड़ी? पुलिस की। ओह माय गॉड, हाँ ये तो शर्म की बात है। मुंबई पुलिस की गाड़ी चोरी हो गई। वो क्या बिल्लू के ढाबे के पास गाड़ी खड़ी थी, चोरों ने वो गाड़ी उठाकर वो बड़ी क्रॉसिंग की तरफ निकले हुए हैं। गाड़ी का नंबर है MS012121। देखो किसी भी तरह ये गाड़ी को रोको, शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं निकलेगी सर। हाँ ये हमारे डिपार्टमेंट की रिपुटेशन का सवाल है। हाँ। अगर गाड़ी गई तो हमारी इज्जत भी जाएगी। अरे सब मुझे पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी गई है, अब इज्जत नहीं जानी चाहिए। गाड़ी को रोको कैसे भी। यस सर, चाहे कुछ भी हो जाए हम गाड़ी को निकलने नहीं देंगे। गुड गुड, थैंक यू। डू इट प्लीज। आज उन सबको बराबर सजा मिलेगी। आज उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बराबर। बापूजी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वजह से वो लोग रूठ के कहीं चले गए हैं। कैसा रूठना? अरे वो सब लोग कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो रूठ के चले जाएंगे। मुझे तो लगता है शायद वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ। कैसी परीक्षा? कैसा रूठना? अरे कोई तो बोला। चाचा जी मैं बताती हूँ। वो क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड आई थी रत्नावली। पतियों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब पति आपसे कितना प्यार करता है, उसके मन में आपको लेके क्या भाव है, ये जानना बहुत जरूरी है। इनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपके पति के मन में आपके लिए कितना प्यार है। आप लोगों को ये लॉकेट अपने पतियों को पहनाना है, लेकिन उन्हें ये वजह नहीं बतानी है कि लॉकेट उन्हें क्यों पहनाया जा रहा है, वरना इसका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। मैं कल 12 बजे आऊंगी और स्प्रे छिड़कूंगी, फिर पता चल जाएगा कि आप लोगों के पति आप लोगों से प्यार करते हैं या फिर उनका कहीं बाहर इलू इलू चल रहा है। प्यार को साबित नहीं कर सकते, प्यार को तो महसूस कर सकते हैं। और मैंने टप्पू के पापा के प्यार को महसूस किया है। ओ लाला, वाह दया भाभी और जेठा भाई मान गए आप दोनों को। असल में मैंने जानबूझकर ऐसा स्प्रे किया था जिससे रत्न का रंग काला हो जाए। मैं गलत थी जेठा जी, आप दया भाभी से बेहद प्यार करते हैं। बापूजी, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि उनको हमारी बात का बहुत बुरा लगा है और इसलिए रूठ कर कहीं चले गए हैं।
हाँ चाचा जी, हमें लगता है कि रत्नावली के इस किस्से की वजह से वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने उनके प्यार की परीक्षा ली थी ना, तो अभी गुम होकर वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। जी अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्लब हाउस से तो सब नाच गाकर हैप्पी होकर निकले थे। नहीं रोशन भाभी, वो क्लब हाउस के बाद घर पे मैंने तारक से पूछा था कि आपको किसी के प्रति आकर्षण तो नहीं है ना। मैं अपन रोशन ने पूछा लो। मैंने भी अय्यर को पूछा था। मैंने भी बात की थी, तो ये तो इतने गुस्सा हो गए कि कहा माधवी इसके बाद आकर्षण विषय बंदा मंजो बंदा। मैंने आकर्षण वाली बात की तो हंस ने बात करने से ही मना कर दिया। मैंने भी बात की थी तो नाराज हो गया और कहा कि फिर से ऐसी बात करोगी तो तुमसे बात नहीं करूंगा। अंजलि भाभी, क्या हुआ? अंजलि बेटी को शांत करा और उसे पूछ इतना क्यों रो रही है। क्या हुआ? बताइए ना अंजलि भाभी, आप रोइए मत। दया भाभी, हाँ क्या हुआ? बोलिए। मैंने तारक को ऐसा पूछा था तो उन्होंने कहा था कि अंजलि मैं लेखक हूँ इसलिए तुम मुझसे ऐसे सवाल करती हो। मैं ये सब छोड़ के साधु बन के हिमालय चला जाता हूँ। ऊपर से मैंने भी उनको कहा था कि हाँ बन जाइए साधु। कहीं तारक सच में साधु बनकर हिमालय तो नहीं चले गए ना। नहीं अंजलि भाभी, मेहता साहब ऐसा नहीं करेंगे, वो साधु क्यों बनेंगे? तो फिर तारक कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? देखो, मुझे लगता है कि तुम सब लोग कुछ ज्यादा ही नकारात्मक सोच रहे हो। हाँ बराबर है, बराबर है। आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ। अरे देवा, एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से नाकाबंदी है। हाँ पर टाइम नहीं लगेगा, फटाफट निकल रही है गाड़ी है। साहब साहब साहब, वो सिल्वर वाली गाड़ी साहब। ओह माय गॉड, लगता है कोई बड़ा गैंग है, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। घेरो सबको, घेरो, कोई जाने ना पाए। जल्दी रुको, रुको, गाड़ी रोको। क्या हो गया? पुलिस ने तुम सबको चारों ओर से घेर लिया है। अब क्यों? जरा भी चालाकी की ना तो भून के रख देंगे। हैंड्स अप, हाथ ऊपर। चलो नीचे उतरो, सब लोग नीचे उतरो। चलो उतरा खाली। इंस्पेक्टर साहब कल की है, तुझे कर के रहे हो जी? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा हमने क्या किया कि आपने हमें बंदूकों की नोक पे खड़ा कर दिया है? हाँ देखिए, हम सब शरीफ लोग सीधे सीधे घर जा रहे थे। अब तुम लोग घर नहीं, सीधे हवालात जाओगे। एक तो पुलिस की गाड़ी चुराने की हिम्मत करते हो, ऊपर से सवाल पूछते हो। पुलिस की गड्डी? ना जी ना, ये तो मेरे दोस्त की गड्डी है जी। चुप, एक तो पुलिस की गाड़ी चुराते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। नहीं, अरे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, ये छोटी सच बोल रहा है। ये इसके दोस्त अमनजोत की गाड़ी है। जेठा भरा, वो अमनजोत परजाई जी का नाम है, वो दोस्त का नाम शहरी है। सॉरी, इसके दोस्त शेरी की गाड़ी है। हाँ। अच्छा, इसके दोस्त की गाड़ी है। हाँ? चाबी दो, चाबी दो, मैं गाड़ी चेक करता हूँ। दो। चाबी तो खो गई जी। अच्छा, चाबी खो गई है, तो गाड़ी कैसे स्टार्ट हो गई? ये सोड़ी ने की, बिना चाबी की गाड़ी सिर्फ शुरू नहीं की बल्कि गाड़ी का दरवाजा भी खोल दिया। बहुत बड़ा कारीगर है ये। तो कारीगर जी, चलो कारागार में। और तुम सब भी। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या कारागार, चलिए, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। तुम गाड़ी चुराने वाले नहीं है? हाँ, मैं एक शिक्षक हूँ। अच्छा, तो ये सब तुमने इनको सिखाया है? मतलब तुम इन सबके मास्टरमाइंड हो? हाँ? नहीं हो, मैं सिर्फ मास्टर हूँ और मैं शिक्षक मतलब छोटे छोटे बच्चों को सिखाता हूँ।
मेरा ट्यूशन क्लास भी है, बीटे ट्यूशन क्लासेस, गोकुलधाम सोसाइटी में बोलना। हाँ मैं व्यापारी हूँ। अच्छा, तो सारी चोरी की गाड़ी तुम बेचते हो? अरे नहीं, मैं तो वो टीवी, फ्रिज, मोबाइल वो सब बेचता हूँ। गटा इलेक्ट्रॉनिक नाम की मेरी दुकान है। और मैं एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है। अरे यार भाई, पढ़ा लिखा साइंटिस्ट क्या होता है? साइंटिस्ट तो पढ़ा लिखा ही होता है ना, अनपढ़ साइंटिस्ट होता है क्या कभी? I mean to say, I am an educated person and respected citizen of country. यार तुम आर्टिकल भूल गए, कंट्री के पहले द लगता है, द कंट्री। हाँ, पर हम आर्टिकल छोड़ो, ये लोग हमारा छोटा छोटा पार्टिकल कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमारा यकीन कीजिए, we all are respected citizen of this country. सही बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों का इलाज करता हूँ। अरे आते भाई, डॉक्टर तो लोगों का इलाज करता है ना। मेहता साहब, जानवरों के भी तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन मैं तो इंसानों का इलाज करता हूँ ना, वही बता रहा था। और हमारा काम भी तुम जैसों का इलाज करना है। नहीं सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन करने की क्यों नहीं कोशिश करते हैं? ये डॉक्टर है, ये साइंटिस्ट है, और मैं एक बहुत सुप्रसिद्ध राइटर हूँ सर। मैं लिखता हूँ आर्टिकल्स। मेरा लेना देना स्टोरी से है, चोरी से नहीं है। तो ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? नहीं, पूरी बैलेंस टीम है, हाँ? मतलब लेखक चोरी की पूरी प्लानिंग करता है, शिक्षक सबको सिखाता है, फिर कारीगर गाड़ी चोरी करता है, और व्यापारी चोरी की गाड़ी बेच देता है। सर तो ये डॉक्टर और साइंटिस्ट को साथ में क्यों रखा है? ताकि किसी को शक न हो, इसलिए, है ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। हम सब शरीफ घर के लोग हैं और गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं। अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जो कुछ सोच रहे हैं बहुत गलत सोच रहे हैं। हम सीधे साधे इंसान हैं, हमको जाने दीजिए। हम तो खाली ऐसे ही सैर करने निकले थे। सैर करने निकले थे? अभी तुम्हें हवालात की सैर करवाते हैं। हर चोर पकड़े जाने पर यही कहता है कि वो शरीफ है। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी गलती सुनिए। गड्डी वाकई मेरे दोस्त दी है, तुझे प्लीज सारी गलती सुन लो एक बार। जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। हवलदार, इन सब पे नजर रखो, हिलना नहीं, हाँ? चालाकी नहीं। बासुंदी सुनो मेरी बात। मैं जानता हूँ कि गर्मी बहुत बढ़ गई है, अब इसमें एसी रिपेयर करने वाला नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब हम मुजरिम के पीछे भागे या एसी रिपेयर करने वाले के? बताओ आप। अरे सुनो बासुंदी, बात पर गरम मत हुआ करो प्लीज। अरे सुनो सर, ये फूकने मार रहा है। अरे सर को क्यों बुला लिए? फूक मारो। अरे मशीन में फूक मार। शराब पीकर बाइक चलाते हो? कम से कम अपनी नहीं तो दूसरों की जिंदगी के बारे में तो सोचते। अरे कंट्रोल खो जाता, किसी को ठोक देते, किसी की टांग टूट जाती तो। सॉरी सर, वो वाइफ से झगड़ा हो गया, इसलिए थोड़ी दारू पी ली थी। दो गलती की तुमने, एक तो शराब पी, दूसरा बीवी से झगड़ा किया। वैसे झगड़ा किस बात पे हुआ था? सर वो घर का एसी बिगड़ गया, इसलिए झगड़ा हो गया। अब खुद बनवा लेना चाहिए ना। हाँ, खुद भी तो रिपेयर करा सकती थी, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए थे। एसी रिपेयर वाले को बुला लिया होता तो सब सॉर्ट हो जाता ना। खैर, दुनिया में कई पति हैं अपनी पत्नियों से झगड़ा करते हैं, तो क्या सारे शराब पीते हैं? शराब नहीं पीना चाहिए। ओके, ऑल दैट, इसको जीप में ले जाओ। चले। अरे रहने दो सर। आई कांट हेल्प इट। ओहो। हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। सर, पुलिस की गाड़ी चुरा के भागने वाले चोर गाड़ी के साथ पकड़े गए। शाबाश इंस्पेक्टर, शाबाश। थैंक यू वेरी मच सर। सर, पुलिस की गाड़ी थी, ऐसे कैसे छोड़ देते? मुंबई पुलिस की गाड़ी चुरा कर भागे थे, और भाग कर जाते कहाँ? एक काम करो, तुम उन लोगों को हमारे थाने पर लेकर पहुंचो, और राठौड़ और उसकी टीम को कहो वो भी वहां पर पहुंचे। हम थोड़ी देर में वहां पहुंचते हैं। यस सर। और सुनो, डंडों से उनकी इतनी खातिरदारी करना कि चोरी करने वालों की दुनिया में ये मिसाल बन जाए कि मुंबई पुलिस की गाड़ी चुराने वालों का अंजाम क्या होता है। यस सर, जरूर सर। और सुनो, आई एम प्राउड ऑफ यू। जय हिंद। जय हिंद सर। ओके, थैंक यू। ए, इन सबको गाड़ी में बिठाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, की गल कर रहे हो यार? चुप।
काय दुर्बुद्धी झाली, सोडा शॉप से सीधा घर जाना चाहिए था, खामा का सोडी के साथ चले आए। अरे बात साथ आने की नहीं है मेरे सोडी, तुम्हें सबके फोन स्विच ऑफ करके रखने की क्या जरूरत थी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं नहीं मेहता साहब, किसी का दोष नहीं है, सिर्फ अय्यर भाई का दोष है। ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। जेठालाल मैंने क्या किया? क्या किया? क्या छींक खाई आपने? अब शगुन करवाया। और मैंने बोला था कि नहीं कि 2 मिनट रुकते हैं, बाद में जाते हैं। तो क्या बोले अय्यर भाई? नहीं नहीं नहीं, ये तो सब नेचुरल है, कुदरती है सब। अभी भुगतो। जेठालाल मेरा चिकना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, उसका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जेठलाल आइए जरा शांति रखो। इंस्पेक्टर साहब आपके पास मोबाइल है ना, तो हम एक घर पे फोन कर सकते हैं प्लीज? जेठालाल मेरा चिकना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, उसका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जेठलाल आइए जरा शांति रखो। इंस्पेक्टर साहब आपके पास मोबाइल है ना, तो हम एक घर पे फोन कर सकते हैं प्लीज? प्लीज प्लीज प्लीज। कोई किसी को फोन नहीं करेगा। सर सिर्फ एक फोन हमें अपनी बीवी को इन्फॉर्म करना है कि हम लोग कहाँ फंसे हुए, बस बताना है प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। हवलदार ले चलो इन सबको। चला चला। देखिए बहनों, मुझे लग रहा है कि आप सब अपने अपने पतियों को गलत समझ रही हैं। वो ऐसी छोटी मोटी बात का बुरा थोड़ी मानेंगे। बराबर, दीपा सही कह रहा है। अगर ये वजह नहीं है तो फिर और क्या वजह हो सकती है? लेकिन किसी के कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई होगी ना? इमरजेंसी? अरे कैसी इमरजेंसी? हे भगवान, कहीं उनको किसी ने किडनैप तो नहीं किया होगा ना? किडनैप? अरे वो लोग 6 लोग हैं अंजलि बेटा, उसमें एक सोडी है, हाथी है। अरे कोई उन्हें कैसे किडनैप करेगा? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं, परमेश्वर नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ये सब लोग पक्का कहीं घूमने गए, इसीलिए फोन बंद कर दिया है और हम सब लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हम सबको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और इन सब के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए कि ये सब लोग अपने परिवार वालों को मानसिक त्रास दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। जहाँ भी होंगे पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी और बराबर सबक सिखाएगी। बराबर हम पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस उनको फटाफट ढूंढेगी। हाँ चलो 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 चलो। भाई कुछ सुनने वाला, चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ पर। सगळे उभे राहा तिकडे सगळे। चलो तुम भी आ जाओ, चलो। राठौड़ साहब ये लीजिए, ये वो चोर मंडली जो आपकी गाड़ी चुरा कर भाग रहे थे। थैंक यू ऑफिसर। ओ जी वो पुलिस की गड्डी नहीं है, मेरे दोस्त की गड्डी है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हलवा। हलवा? कहने का मतलब है हलवा जो डब्बे के अंदर था, गड्डी में हलवे का डब्बा था जो अमनजोत परजाई जी ने मेरे दोस्त शहरी पाजी के लिए बनाया था। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, अगर ये पुलिस की गाड़ी होती तो क्या पुलिस हलवा लेके घूमती है? सही बात है, घूमती है। वो हलवा मेरी बीवी ने मेरे लिए बनाया है ही नहीं? हाँ। हैं? कहाँ गया? मैंने नहीं खाया जी। तो किसने खाया? मैंने खाया, लेकिन इसमें गलती भाभी जी की है। हलवे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मुझे खाना पड़ा। बहुत टेस्टी था सर, बहुत टेस्टी था हलवा। इन लोगों के पास से और कुछ बरामद हुआ है? राठौड़ साहब इनके पास से कोई सामान तो बराबर नहीं हुआ, बस एक डब्बा मिला है जो इनका है। हाँ मेरा है। तो राठौड़ साहब हम चले? अरे पर ओके, जय हिंद। जय हिंद। देखने में तो सारे के सारे बहुत भोले भाले शरीफ घर के लगते हो हैं? और गाड़ियां चोरी करते हो? सिर्फ दिखने में नहीं साहब, सब बाजू से हम शरीफ ही है। शरीफ लोग पुलिस की गाड़ी नहीं चुराते और पुलिस का हलवा नहीं खाते।
डाल दो इन सबको हवालात में। इंस्पेक्टर साहब देखिए, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों की पत्नियां घर पे बहुत परेशान हो रही होंगी। सही बात है सर। चोरी करने से पहले ये सब नहीं सोता था। अरे लेकिन हम कार चोरी करने वाले है ही नहीं साहब। आप प्लीज हमको जाने दीजिए। जाना तो तुम्हें अभी हवालात में पड़ेगा। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर चालू पांडे, अरे वो हमें पहचानते, आप उनको पूछ लीजिए ना प्लीज। हाँ, पूछ लीजिए। शाबाश। पहचानते ही होंगे ना। इंस्पेक्टर चालू पांडे हर चोर उचक्के को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि वो हमें जानते हैं कि हम बहुत शरीफ हैं। सर मुझे तो 7 बदमाशों का गैंग लगता है। ना जाने इन्होंने कितनी गाड़ियां उड़ाई होंगी। डाल दो इन सबको हवालात में। एक मिनट, उससे पहले हमें घर पे एक फोन कर दीजिए प्लीज। एक फोन प्लीज सर, एक फोन कर लेने दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, घर पे नहीं तो चालू जी, पांडे जी को फोन लगा दीजिए। उनसे हम बात कर लेते हैं, या आप बात कर लीजिए। तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन को एसटीडी पीसीओ समझ रखा है? कोई फोन ऑन करने को नहीं मिलेगा। कितनी गाड़ियां चोरी की हैं, कहाँ रखी हैं, ये सब हमारे डंडे उगलवा लेंगे। मैं सब कुछ खा सकता हूँ लेकिन डंडे नहीं खा सकता। हम खा सकते हैं। हाँ, मैं तो आना ही नहीं चाहता था। ये सब जेठालाल तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया मेहता सर? और तुम ही ने कहा मैं अंजलि से डरता हूँ। नहीं मेहता साहब, इसमें जेठालाल का कोई दोष नहीं है, ये सोडी की वजह से हुआ है सब। अरे मैं क्या कहता हूँ? अरे तुम्हारे दोस्त की गाड़ी जाने के लिए सबका एक साथ जाने का आइडिया ही गलत था। अगर तुम अकेले जाते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वेरी मीन, अगर सोडी अकेला जाता तो अकेला फंस जाता। अगर मैं अकेला जाता तो मैं फंसता ही नहीं। कैसे? ओ, मैं अगर अकेला जाता तो आप मुझसे टकराते ही नहीं। आप मुझसे टकराते नहीं तो चाबी खोती ही नहीं। ये आपकी वजह से नहीं, सांप की वजह से हुआ है। सांप? और नहीं तो क्या? अरे तुम सांप चिल्लाते नहीं तो मैं सोडी से टकराता ही नहीं। तुम अगर जंगल नहीं चिल्लाते तो मैं साफ बोलता ही नहीं। उल्टा मत बोलो। मैं एक बार जंगल बोला था, तुम सांप चिल्लाए थे। हाँ, तेज थे कहते। अरे साहब, बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी। अंदर डालो इन लोगों को। डालो इन्हें। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग चोर। देखो राठौड़ साहब को आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, कोई कुछ मत बोलो, मैं बोलता हूँ। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे सबकी ओर से विनती करता हूँ, हम लोग बहुत धीरे से बात करेंगे। बात दरअसल ये है कि पहले मेरी बात सुनो। एक तो तुम चोरी करते हो, वो भी पुलिस वाले की गाड़ी। ऊपर से रंगे हाथ पकड़े गए। खैरियत चाहते हो तो अपना गुनाह कबूल कर लो। सच बताओ, वरना क्या है? वरना क्या? 5 मिनट है तुम लोगों के पास, कबूल कर लो, वरना पुलिस के डंडे कैर बन के तुम लोगों में इतने बरसेंगे, इतनी मार पड़ेगी, हड्डियां 7 दिन तक माइकल जैक्सन की तरह डांस करेगी। समझे? समझ गए भाई। ये कहाँ फंस गए यार। मेहता साहब, मेरी कुंडली ने फिर से रंग दिखा दिया। सुबह रत्न काला कर दिया, अभी रात को काली सलाखों के पीछे डाल दिया। अरे जेठालाल, आज तो हम सब एक नाव में सवार है। सिर्फ तुम्हारी कुंडली ने नहीं किया है, हम सबकी कुंडलियों ने भी किया है। सही बात है। सुबह लव का टेस्ट, रात को लॉ का टेस्ट। लॉ? कानून को कब से लॉ कहने लगे? लॉ तो वो होती है ना जो जलती है। तो हिंदी की लॉ है, ये अंग्रेजी का लॉ है। दोनों के लिए कि शब्द? हाँ, होता है ना, तो भाषा में ऐसा चलता है जेठालाल। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रंक, उसके 3 अर्थ हैं। ट्रंक का मतलब हाथी की सूंड भी, ट्रंक का मतलब पेड़ का तना भी, ट्रंक का मतलब संदूक भी। करेक्ट बोलो। ये अंग्रेजी भाषा का यही लफड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा अंग्रेजी बोलता ही नहीं हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा यार। बड़ी सॉलिड गैंग लगती है इन लोगों की। हाँ, मैंने कहा था ना, ये बड़े लोग बड़े सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। डॉक्टर राठी, आपको उस हवलदार का हलवा नहीं खाना चाहिए था। खुद की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया।
सॉरी अय्यर भाई, लेकिन मुझे पता नहीं था ना कि वो हलवा हवलदार जी का है, वरना मैं नहीं खाता। ओ बस यारो, वो एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा यार। चल चल चल। सर, हमें भी अपनी गैंग में ले लीजिए ना। अब छोटी मोटी स्कूटर बाइक है तो हम भी चुरा लेते हैं। आप बड़े लोग हैं, सीधा पुलिस की गाड़ी चोरी करते, हमें भी सिखा दीजिए ना ये हुनर। पागल हो क्या? दोस्त, हम लोग चोर नहीं है। हाँ क्या पार्टनर, अब झूठ बोलना है तो पुलिस के सामने बोलो। अब चोर चोर से झूठ बोलता है क्या? ओए, हमको चोर बोलते हो, तुमको तो मैं तुझे वैसे ही हम लोग के ऊपर कार चोरी का इल्जाम है, मारामारी का इल्जाम लग गया तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। दोस्त करेक्ट। सर ये भाई देखो, समझने की कोशिश करो, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है, हम लोग तो इतने शरीफ लोग हैं कि आज तक एक पैसे का टैक्स भी नहीं चुराया। देखिए, आप ऐसा कह रहे, ये तो आपकी महानता है बस। चुप, हमने तुमको बोला ना कि हम लोग चोर नहीं है, और तुम लोग भी ये स्कूटर बाइक का चोरी करना बंद करो। और हाँ, खास करके स्कूटर की चोरी तो कभी मत करना। आप जानते नहीं है, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए उसका स्कूटर कितना कीमती होता है। वो उसके परिवार का एक सदस्य होता है, उसके साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई होती है। नहीं, बराबर, ये बराबर बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये स्कूटर की चोरी तो बिल्कुल बंद कर देना। समझ गए? चलो अभी जाके बैठो उधर। हाँ बैठो। और आप लोग ये सोचो भाई कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। सोच दिया, काश हम लोगों ने मोबाइल नहीं छोड़े होते तो घर पे कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकते थे कि हम लोग इस मुसीबत में फंस गए। हाँ, पर माधवी चिंता कर रही होगी। ओ पिड़ो, सिर्फ माधवी भाभी नहीं, हम सबकी वोटियां चिंता कर रही होंगी यार। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ माधवी के लिए बोलूंगा ना। करेक्ट है यार। बापूजी तो गुस्से से आग बबूला हो गए होंगे। घर जाते ही आज मेरी पिटाई नक्की है। इंस्पेक्टर चालू पांडे मालूम नहीं किधर होंगे, तो उनसे ही होप से। हाँ। अब तो जब इंस्पेक्टर चालू पांडे जी आएंगे तभी कुछ हो सकता है। करेक्ट है। पेंटर बाबू जी साहब। लगता है लॉकअप से आपको बहुत मोहब्बत हो गई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं आप। क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? मजाक नहीं, बहुत ही गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। लॉकअप में आप रहेंगे तो हमारे कैदी कहाँ रहेंगे? जल्दी कीजिए। ठीक है साहब, अभी खत्म करता हूँ साहब। सॉरी सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तो राठौड़, जो लोगों ने हमारी गाड़ी चुराई थी वो लोग कहाँ हैं? सर, उन बदमाशों के पूरे गैंग को गाड़ी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्हें लॉकअप में डाल दिया सर। सर ये गैंग है ना, उसमें सबके सब सातरी गुनाहगार हैं। हाँ सर, देखने में एकदम सीधे साधे शरीफ लगते हैं, लेकिन हैं बड़े खतरनाक। इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं, कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, नाटक कर रहे हैं सर। जो चोर शातिर बनकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करे वो सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन खतरनाक से खतरनाक मुजरिम भी मुंबई पुलिस से बच नहीं सकता। तो ये लोग क्या चीज है? सही बात कह रहे हैं सर। राठौड़, वो लोग तुम्हारी गाड़ी चुराते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं ना, तो ये केस तुम ही हैंडल करोगे। थैंक यू सर। उन लोगों से कबूल करवाओ कि उन्हीं लोगों ने गाड़ी चोरी की थी। तो ना कबूल करें, देवंशी साहब आप तो जानते ही हैं ना। हाँ सर। हर डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। सर, उन्हें कबूल तो करना ही पड़ेगा। अभी उनकी मरम्मत करता हूँ। ऐसी मरम्मत करना कि वो क्या उनके 7 पुश्त चोरी करना भूल जाए। यस सर। कम ऑन, मूव। चलो। पुलिस गाड़ी चुराती है ना सर? बापूजी, बापूजी रुकिए जरा। बापूजी, हम सब ठीक कर रहे हैं ना? हाँ, हमारे पतिदेव के खिलाफ हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो
हाँ, मतलब इसकी वजह से कोई और मुश्किल खड़ी ना हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, वो सब लोग आधी रात को फोन बंद करके कहीं चले गए हैं तो हमें कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। कुछ नहीं होगा, कुछ चल। अरे पर बाबूजी ऐसे बहुत ही डर लग रहा है ऐसे टूटे। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे आधी रात को गोकुलधाम वाले पुलिस स्टेशन में क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? एक एक करके बोलिए। हाँ, वो पांडे जी, वो एक्चुअली हमारे हस्बैंड्स गुम हो गए हैं। अरे गुम नहीं हो गए, वो लोग कहीं चले गए हैं। तुम सबके पति? एक दो तीन चार पाँच छह पति एक सोसाइटी से गायब। कमाल हो गया। हर्ष टू वरी, जल्दी जल्दी कुछ करो नहीं बाबा। हाँ, उनमें से किसी के फोन पे नहीं लग रहे हैं। उन्होंने फोन जानबूझ के बंद कर दिए। वो लोग आखिरी बार कहाँ दिखे थे? वो हमारी सोसाइटी के बाहर सोडा शॉप है ना, वहाँ पे वो लोग सोडा पीने गए थे, फिर वापस ही नहीं आए। आप लोगों ने उनके दोस्तों से बात की, कुछ पता चला? हाँ, सब दोस्त रिश्तेदार सबको फोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। पांडे जी, आप जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ निकालिए। हाँ, प्लीज 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 बहुत डर लग रहा है। पत्रकार पोपटलाल, वो कोई मेमने के बच्चे नहीं है कि ऐसे ही ढूंढ निकालेंगे। और समझदार इंसान है। मुझे पूरा ये मैटर समझ लेने दो। नहीं, बराबर है। हाँ, उनके जाने से पहले कहीं जाने वाले हैं, ये बात आप लोगों में हुई थी? आप लोगों का आपके पति के साथ कोई झगड़ा पगड़ा हुआ था? कोई ऐसी बात हुई है जिससे उन लोगों को बुरा लगा? हाँ बोलिए, कोई ऐसी बात हुई है जिससे उन लोगों को बुरा लगा हो? हम आपको कैसे बताएं? अरे कैसे बताओ मतलब? लिख कर बताओ, फोन पर मैसेज करके बताओ, ईमेल करके बताओ। अगर ये सब करने में भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुंह तो है ही है, उससे बोलो। देखो, आप लोग अगर बताएंगे नहीं तो फिर मैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा? अरे बताइए। बात ये है कि हमने हमारे पतिदेव के प्रेम की परीक्षा की थी जी, और उस बात का उनको बुरा भी लगा था। उनको गुस्सा भी आया होगा। आपको कैसे पता चला? इस पुलिस ऑफिसर के वर्दी के पीछे एक ईमानदार पति भी है। वो लोग बहुत गुस्सा भी हो गए थे। अगर बासुंदी मेरी परीक्षा लेती तो मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता ना, पुलिस ऑफिसर जो। खैर देवियों, मुझे लगता है ये केस आप लोगों का कानूनी नहीं, पारिवारिक मसला है। ये पति पत्नी का आपस का मामला है, इसमें पुलिस ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पांडे जी, पति पत्नी के मामले में पुलिस क्यों कुछ नहीं कर सकती है? पत्रकार पोपटलाल, तुम्हारी तो पत्नी भी नहीं है, तुम इतना क्यों छटपटा रहे हो? शांति रखो, हम सब बताते हैं। बताइए। देखो, अगर पत्नियों की पति से अनबन हो जाती है और पति को बुरा लगता है, वो कहीं चले जाते हैं और फोन नहीं उठाते, तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों के पति की उम्र 18 साल के ऊपर है, मतलब एक वो परिपक्व इंसान। 18 साल? अरे सब के सब ढांडे हैं, ढांडे। ढांडे? ढांडे मतलब चाचा जी? मतलब उम्र में मुझसे भी बहुत बड़े। ढांडे इनको समझ में नहीं आएगा ना इस। हाँ, तो इसीलिए उन्हें जो कुछ करना है वो लोग संवैधानिक तरीके से करने के लिए मुक्त हैं।
मेरा अनुभव है कि गोकुल धाम में जो भी केस होता है वो आप लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। मेरा तो वक्त बर्बाद होता है। पोपटलाल, याद है ना, तुमने होली के दिन मुझे हेल्प का मैसेज दिया था। मैं जब हेल्प करने पहुंचा तो तुम लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करके केस को सॉल्व कर लिया, राइट? फिर मेरे साथ कैसी होली खेली थी याद है ना? अरे मुझे भी रंग लगाओ ना प्लीज। अरे क्यों? आपको कैसे रंग लगा सकते हैं? अरे क्यों नहीं लगा सकते? अरे आप तो इंस्पेक्टर साहब हैं। अरे अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूँ जेठालाल, आप मुझे रंग लगा सकते हैं। अच्छा? हाँ? अरे सुनो, ए गाँव वालों, अरे आवा रे आवा, सब मिलके चालू पांडे जी को रंग लगावा। हेल्प! 6 घंटे तक मैं होली का कलर निकालने के लिए नहाता रहा। देखो देखो पांडे बेटा, वो सब लोग हमें बिना बताए कहीं चले गए और अपने अपने फोन भी बंद कर दिए। वो लोग हम सबको मानसिक त्रास दे रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालो और इस जुर्म के लिए उन्हें डंडे भी मारो। ये डंडा तुम लोगों का सगा नहीं होगा। 5 मिनट की जगह 10 मिनट हो गए। अब जल्दी से कबूल कर लो कि गाड़ी तुम लोगों ने चुराई थी। अरे तो कैसे कबूल करा? हमने चुराई नहीं। झूठ मत बोलो, तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। बोलो, कबूल करते हो या नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत फटके पड़ने वाला है। गुनाह कबूल कर दे क्या? अपनी भावनाओं पे काबू रख, गुनाह ये नहीं कबूल करना है।